दोस्तों, स्वागत है एक बारी फिर हमारे चैनल सवाल आपके जवाब हमारे। सभी गुरु भाइयों को मेरा साहिब बंदगी सतनाम। सर्वप्रथम मैं अपने सतगुरु नितिन साहिब जी के श्री चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अनु जी, आपको भी मेरा साहिब बंदगी सतनाम। अनु जी, आज फिर कुछ हम सवाल लेके आए हैं अपने भगत भाइयों के, तो मैं पूछना स्टार्ट करती हूँ। एक गुरु भाई हैं, मिश्रा जी करके नाम है उनका। मिश्रा जी ने पूछा है कि सीमा जी, आप झूठ इतना क्यों बोलती हो? तो अनु जी इसका जवाब दीजिए। साहिब बंदगी सतनाम। मिश्रा जी ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, सीमा जी झूठ क्यों बोलती हैं। ऐसे प्रश्न विवेक जगाने में बहुत सहायक साबित होते हैं। मैं क्यों बोलता हूँ कि नितिन जी के सत्संग ध्यान से देखिए, पूरे देखिए, समझ के देखिए। मिश्रा जी, पक्की बात है, आप शायद नितिन जी के सत्संग नहीं देखती होंगी। अगर देखती होती आप तो आप समझ जाती कि मैं हर वीडियो में ऐसा क्यों बोलता हूँ। नितिन जी अपने हर सत्संग में विवेक की बात करते हैं कि विवेक की धार, परमात्मा विवेक दे, विवेक तुम्हारा बढ़े। ये इस तरह से विवेक पे जोर इसीलिए लगाते हैं। विवेक जगह फ़ायदा ये है कि पहला अव्वल तो आपको यही समझ में आ जाएगा कि प्रश्न का उत्तर क्या है खुद ब खुद से। दूसरा, ये समझ आ जाएगा कि जो भी कोई प्रश्न पूछता है, किसी और का प्रश्न किसी और ने अगर पूछा तो उसमें झूठ सच का पैमाना में हम उसको तोल नहीं सकते, क्योंकि उसका तो ना अपना झूठ ना सच, उसका तो कुछ है ही नहीं। उसने तो केवल प्रश्नकर्ता की एक बात सामने रखी। अगर हमने सच और झूठ देखना है तो या तो फिर प्रश्न झूठा या सच्चा हो सकता है, या फिर जवाब सच्चा या झूठा हो सकता है। इसीलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि नितिन साहब के सत्संग भली भांति समझ कर देखें, ताकि हम यही जान सकें कि सत्य और असत्य रखना कहाँ होता है। काशी में आने का कारण ही यही है कि हम सत्य और झूठ को पहचान नहीं पाते। इसलिए आप ध्यान से सत्संग देखिए, समझ कर देखिए। साहिब बंदगी। बाकी अध्यात्म से जुड़ा हुआ आपके पास यदि कोई सवाल हो तो ज़रूर आप पूछिए। समझदारी से पूछे गए प्रश्न हमेशा विवेक की धार तेज़ करने में सहायक सिद्ध होते हैं, भले वो मैं हूँ, भले कोई है, भले आप हैं। मैं कोई गुरु बन के या विवेक का ठेका बांटने नहीं, कम से कम हम समझदारी से भगत सब आपस में एक ज्ञान चर्चा कर सकते हैं, जिससे कि सत्य और पाने में हमें आसानी हो। बस ये प्रयास है। इसीलिए विवेक भरे सवाल इस प्रयास में हमारे सबके लिए सहायक सिद्ध होंगे। जी अनुज जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने सवाल का जवाब दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है मुझे मिश्रा जी को अपने सवाल का जवाब अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मैं अब नेक्स्ट आपसे अनु जी सवाल करती हूँ। एक सवाल और गुरु भाई जी का है, तो इनका नाम कांतिलाल है। तो अगला मेरा सवाल है कि कांतिलाल जी पूछते हैं कि आपके गुरु कौन हैं और क्या आप गुरुद्रोही हैं? और आखिरी सवाल इनका, आप पागल हैं? तो इनके सवाल का प्लीज जवाब दीजिए अनुज जी। साहिब बंदगी। अगला सवाल कांति भाई परमार का है। उन्होंने पूछा है कि आपका गुरु कौन है। तो मेरे गुरु 13वें पंथ के सदगुरु नितिन साहिब, ये मेरे गुरु जी हैं। आगे इनका सवाल है, पूछते हैं क्या आप गुरुद्रोही तो नहीं। जवाब है नहीं भगत जी, बिल्कुल भी नहीं। ना पहले था, ना आज हूँ, ना कभी होऊंगा। जिस पंथ में भी पहले भी था, कोई पंथ में आज हूँ, कभी ना गुरुद्रोही था, ना हो सकता। बस परमात्मा का हाथ यूं ही मेरे सर पे हमेशा बना रहे। और कांति भाई, मैं एक वीडियो बना ही रहा हूँ, अभी वो कुछ समय में आएगी, पूरी नहीं हुई। उसको सुन के बहुत लोगों की भ्रांति भी मिटेगी, विवेक भी जगेगा कि आज तक हम ये सुनते आए, हम हर किसी को बोलते हैं कि भाई तुम गुरुद्रोही, तुम गुरुद्रोही। कबीर जी का इतना ज्ञान सुनने समझने के बाद भी लेकिन आज हमें इतनी समझ नहीं आई कि क्या हमेशा कोई चेला ही गुरुद्रोही होगा? क्या कोई गुरु चेला द्रोही नहीं हो सकता? ये प्राइम टाइम चल रहा है जिसमें कबीर जी का असल मूल ज्ञान सबके सामने है। जैसा कबीर जी कहते हैं कि जो मिला सो गुरु मिला, चेला मिला ना कोई। तो अब इस प्राइम टाइम में कबीर जी का ये ज्ञान जो आया, कबीर जी खुद आते हैं ये परख करने कि जो जितने भी आज तक गुरु हैं, सब ने क्या गुरु ही पैदा किया है, किसी ने चेला पैदा किया है कि नहीं? तो गुरु भी नपेगा, चेला भी नपेगा। और जब वो वीडियो आएगी उसमें प्रमाण जो होंगे
ये मेरा वादा है कि हर कोई तब इस बात को समझेगा कि पानी पियो छान के, गुरु करो जान के, और जब तक ना मिले ज्ञान साचा तब तक करो गुरु 10 पाँचा। ये बात जब समझ में आएगी तो वैसे ही गुरुद्रोही जिनको बोला जाता है 50% तो वहीं कम हो जाएंगे जब इसके सही अर्थ सामने आएंगे। आज तक संसार ने गुरुद्रोही ही पैदा किए, लेकिन कबीर जी का ज्ञान सत्य पर है। वो सत्य असत्य दोनों को नापते हैं। कि वक्त आ चुका जब गुरुद्रोही या फिर चेलाद्रोही हम इतना तो जान लें, तब करेंगे वो सतगुरु। पानी छानने के लिए जैसे आरओ बन गया, इसी तरह ये 13वां पंथ वो आरओ है जो सबके गुरु भी छानेगा। तो आप कृपया वो वीडियो ज़रूर देखना। ये पूछते हैं कि आपको अधिकार किसने दिया। तो ये जो चर्चा का अगर आप बात कर रहे हैं तो ये अधिकार नहीं, ये गुरु जी ने निर्देश दिया मुझे। आज तक ना मेरा कोई चैनल है, ना कभी चैनल होगा, और मुझे अपनी ये औकात अच्छी तरह भली भांति पता है कि मैं गुरु बनकर दूसरों पर ज्ञान झाड़ूँ। नहीं, ये काम मुझे नहीं करना, क्योंकि ये मेरे बस का भी नहीं। परमात्मा जो हमसे सेवा ले लें ठीक। ये जो चैनल में ज्ञान चर्चा की बात है, ये स्वयं हमारे गुरु जी ने ये मुझे निर्देश दिया था, उनकी आज्ञा थी कि इस तरह के ज्ञान चर्चा ऐसे करते जाओ, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं होता कि हर एक का जवाब दे दें। तो जो छोटा मोटा जो भी स्तर का प्रश्न है मेरे तक, वो मैं जवाब देता हूँ, और जहाँ पे कोई बड़ा प्रश्न या कोई ऐसी बड़ी शंका जब आए, वो आगे फिर गुरु जी उसको देते हैं। तो ये गुरु जी जो सेवा या जैसी वो जीवों की सेवा सत्य जगा रहे हैं, उसका उस सत्य को निभाने के लिए उन्होंने भी मुझे उसमें निर्देश दिया था, तब मैं ये काम कर रहा हूँ। अपनी मर्जी से या अधिकार समझ कर नहीं, गुरु की आज्ञा समझ के। और जो गुरु जी की आज्ञा में होगा, मेरे ख्याल वो गुरुद्रोही तो हम उसको कतई कह ही नहीं सकते। आगे इनका सवाल है, पागल है तू। अब आप इसमें ये प्रश्न पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, थोड़ी कन्फ्यूजन है, लेकिन मैं दोनों तरह से जवाब देता हूँ इसका। आपने देखा होगा कि जो पागल, जो ये पागल खाने में जैसे होते हैं, कोई पागल विक्षिप्त हो जाते हैं जो, वो पूरी दुनिया को पागल कहता है, और पूरी दुनिया उस पागल को पागल कहती है, क्योंकि पागल वाली हरकत है, पागल दिखता भी है। पागल दुनिया को नहीं समझता, दुनिया पागल को नहीं समझती। तो देखा जाए दोनों ही अपनी अपनी जगह दोनों पागल हैं। ज्ञान आधार से समझें तो आपने भी हो सकता है कई संतों के ऐसे सत्संग सुने होंगे जिसमें वो इस तरह से बोलते हैं कि अपनी मन बुद्धि एकदम भुला दो, अपने आप को भुला दो, मस्त हो जाओ, क्या हो रहा है तुम्हारे सामने कुछ पता ही नहीं, एकदम दुनिया से अलग, पागल हो जाओ, जैसे बिल्कुल जैसे पागल की हालत होती है ऐसे हो जाओ। तुम्हारी सोच हो ही ना, सिर्फ उसकी सोच हो, जब खुद ही से फिर ऐसे खुदा मिलेगा। ऐसे करके कई सत्संग सुने। अब विडंबना ये है कि एक भगत को यही नहीं पता कि उसे पागल होकर ही परमात्मा मिलेगा, और पागल को खुद नहीं पता कि मेरे जैसी स्थिति वाले को परमात्मा मिलेगा। पागल ठीक होना चाह रहा है और ठीक पागल होना चाह रहा है। पागल ठीक होने की दौड़ में लगा है कि मैं जगत हो जाऊं, और जगत पागल होने की दौड़ में लगा है कि मैं भगत हो जाऊं। जिन्हें ज्ञान नहीं, दुनिया उनको बावला बावला कहती है। गरीबदास जी जिन्हें परमात्मा मिले, उनको भी लोग बावला बावला कहती है। नानक जी, गरीब जी, इनको तो बावला कमला ये नाम ही रख दिए थे। जिन जिन को परमात्मा मिला, उन्होंने ये अपनी वाणी ऐसी लिखी है कि हाय मैं कमली हुई, यानी मैं पागल हुई। और अगर पागल खाने वाला पागल उसे देख ले तो वो यही बोलेगा, बता इसकी हालत आज हुई जो मैं पहले ही से था। अब एक को दुनिया कहती कि भाई तू तो है पागल, तेरे को परमात्मा नहीं मिलेगा। अब यही दूसरा पूछे परमात्मा चाहिए, तो उसको बोलते हैं भाई जब तक तू पागल नहीं होगा परमात्मा नहीं मिलेगा। एक दूसरे को पागल कहते हुए सभी 84 में आगे पीछे चक्कर लगा रहे हैं। चक्कर में अधूरे गुरु सबको पागल बना रहे हैं। मरने के बाद पागल यूँ कहता है कि मैं तो पागल था, मुझे परमात्मा इसलिए नहीं मिला। एक कहता है मुझे सच्चे सद्गुरु और सच्चे ज्ञान की पहचान नहीं हुई, मैं जीते जी तो पागल ही रहा, इसलिए मुझे परमात्मा नहीं मिला। अब पागल को कौन समझाए कि तू कैसा पागल, और ठीक को कौन समझाए कि तू कैसा पागल। कई समझदारों को मैंने यूँ बोलते सुना है कि ए भाई अपनी जगह समझ रखा है, मैं बहुत पागल आदमी हूँ। और कई पागलों को मैंने ऐसे बोलते सुना है कि भाई मैं ही हूँ पागलों का डॉक्टर। पागल से पागल टकराया, क्या खोया तो क्या पाया। बताओ इसमें कौन किसको पागल कहे। और तो और ऐसे बैठे हैं कि कई इस वीडियो को देखकर ऐसे ही बोलेंगे कि बताओ क्या पागल वाला प्रश्न था। तो कई ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे बताओ क्या पागल कर दिया जवाब देके। आज का वीडियो भी ऐसा बना कि 2 सवाल, दोनों विवेकी सवाल। बाकी आपका जो ये सवाल है इसको भी हम विवेक से ही एक बार समझते हैं। यदि कोई कहता है कि पागल होता है तो फिर एक ही पागल था, एक ही पागल है, एक ही पागल रहेगा। अगर कोई ये कहता है कि पागल होता ही नहीं तो फिर ना कोई पागल था, ना कोई पागल है, ना कोई पागल रहेगा। विवेक लगा के मेरी इस बात पे गहराई से विचार करना। गहराई से विवेक से जब समझ आ जाए उसके बाद कोई भी
यही प्रश्न दोबारा करें, गारंटीड है आपको खुद से ही उत्तर मिल जाएगा। ना मिले तो कमेंट बॉक्स में तब लिखना। अनुज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही अच्छे ढंग से आपने जो कांतिलाल के सवालों के जो जवाब दिए हैं, मुझे उम्मीद है कि कांतिलाल जी को अपने सवालों के जवाब बहुत अच्छे ढंग से, जिस तरह अनुज जी ने समझाया है आपको, अच्छे से आपको जवाब मिल चुके होंगे। और अनुज जी, आज आपने वाकई में बहुत ही अच्छे से आपने इन सवालों के जो जवाब दिए हैं, वाकई में ये परमात्मा की बहुत और कृपा और दया है आप पर, और ये दया कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे और हम सेवा में यूं लगे रहें। और भक्ति में कभी भी भाइयों, अगर कोई शंका का बीज अगर दिमाग में किसी भी चीज़ को लेकर है, तो हम भक्ति में आगे नहीं जा सकते। तो मैं यही प्रार्थना करूंगी आप लोगों से कि कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में किसी भी धर्म को लेकर, किसी भी आध्यात्मिक यानी पंथ को लेकर कोई भी प्रश्न हो, तो आप यहाँ कमेंट्स बॉक्स में हमें भेजकर अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। हम लोग आपकी सेवा में ही हैं। और बहुत जल्द हम आपसे फिर मिलेंगे। और तब तक के लिए विदा लेते हैं। साई बंदगी सतनाम।